बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। ये ख़बर अज़रबैजान के हवाले से कुछ बड़ी अच्छी खबरें वहाँ से आ रही हैं और इन खबरों के मुताबिक दो ट्वीट्स हैं, मैं आपके सामने रखता हूँ। ये दोनों ट्वीट हैं इल्हाम अलीयव के, जो सदर हैं अज़रबैजान के। इल्हाम अलीयव ने एक ट्वीट किया 3 अक्टूबर को और एक किया 4 अक्टूबर को। 3 अक्टूबर वाला तो रिपोर्ट हुआ है, 4 अक्टूबर वाला अभी तक रिपोर्ट नहीं हुआ, लेकिन ये दोनों बड़े अहम ट्वीट हैं। 3 अक्टूबर को उन्होंने कुछ इलाकों के खाली होने की अनाउंसमेंट की। उन्होंने 7 मज़ीद इलाके बताए कि वो खाली हुए हैं हफ्ते के दिन जो लड़ाई हुई है उसमें 7 मज़ीद इलाके खाली हुए, जिनमें एक तालिश का इलाका है। ये बहुत बड़ा गांव है, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, चरागाहें हैं और यहाँ मादनियात भी बहुत ज़्यादा है। इसके अलावा एक महदिली का इलाका है, ये भी आज़ाद हुआ है 3 अक्टूबर के, मैं आपको बता रहा हूँ। तीसरा इलाका जो आज़ाद हुआ वो चकसिरली का इलाका है। चौथा इलाका जो आज़ाद हुआ वो अशागी मारलैन का इलाका है और ये इलाका, इसमें बहुत हैवी लड़ाई हुई है, बहुत ज़्यादा। और ये इलाका मादनियात से भरपूर एक एरिया है और यहाँ पे आर्मीनिया ने बड़ा रजिस्ट किया था, लेकिन ये इलाका भी खाली करवा लिया गया है। 5वां इलाका शीबे का इलाका है और ये एक ओपन एरिया है, यानी बहुत दूर तक वास्ट यहाँ पे मैदान है और यहाँ पे भी जंग हुई है और ये इलाका खाली करवा लिया गया आर्मीनिया से। यहाँ इतनी मुज़ामत नहीं हुई। और एक है गॉयजैक का इलाका, ये शहरी इलाका है, यहाँ आबादी काफ़ी है, जैसे एक बड़ा कस्बा होता है, शहर के करीब का इलाका है। तो यहाँ पे भी लड़ाई गुमसान की हुई उस शहर के अंदर, लेकिन फिर आर्मीनिया को यहाँ से पीछे जाना पड़ा, उनकी पसपाई हुई है इस इलाके से। अशागी का एक और एरिया है और ये फजूली शहर का इलाका है और ये बहुत बड़ा एक कस्बा है, शहर नुमा इलाका है और पुराना बहुत है, यहाँ पे किले बने हुए हैं, पुरानी शाहराएँ हैं। तो ये इलाका भी आज़ाद करवा लिया। ये 3 अक्टूबर को 7 बड़े एरियाज जो हैं वो अज़रबैजान की फोर्सेस ने आज़ाद करवाए आर्मीनिया से। अब आ जाएं 4 अक्टूबर को। 4 अक्टूबर को इन्होंने बड़ा कारनामा किया, बड़े अहम इलाके जो हैं उनको वापस हासिल कर लिया है। अभी मैं आपको पहले ये इलाके दिखाऊं, फिर आपको नक्शा दिखाऊंगा कि एक्चुअली इस वक्त किन इलाकों पे अज़रबैजान आगे बढ़ चुका है और कितने इलाके खाली कर चुका है। एक नक्शा मेरे हाथ लगा है, उसके ज़रिए से आपको आसानी से समझ आ जाएगी। एक हमारे दोस्त हैं अज़रबैजान में, उन्होंने ये नक्शा जो है वो शेयर किया है, तो वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। अच्छा जी, इल्हाम अलीयव ये कह रहे हैं, सदर अज़रबैजान के, उन्होंने अनाउंसमेंट की और अपनी अनाउंसमेंट में उन्होंने बताया कि कारखुलू का एक इलाका है, ये तारीख़ी नौइयत का बड़ा अहम एरिया है, बहुत पुराना जो है वो तारीख़ी इलाका है। सरसब्ज़ पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे पानी बहुत वाफर है और बड़े वास्ट यहाँ ग्रीन मैदान भी हैं, पहाड़ भी हैं। तो ये एक चरागाह की तरह का एक एरिया है, बहुत खूबसूरत। तो इसको आज़ाद करवा लिया है। और एक बहुत घुमसान की इलाके में लड़ाई हुई है, ये शकूर वैली का इलाका है। शकूर वैली के इलाके में बारूदी सुरंगें बहुत ज़्यादा बिछाई गई थी आर्मीनिया की तरफ से, उन सबको साफ़ किया जा रहा है और घुमसान की एक जंग हुई है। इसकी दिफाई लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत है, आर्मीनिया इसको नहीं खोना चाहता था, लेकिन अब ये इलाका अज़रबैजान के पास है। चेरिकान का इलाका है, ये भी आज़ाद हो गया। ये तीसरा इलाका है जो अतवार वाले दिन जो आज़ाद करवाए गए। उसके अलावा एक दशकसान का एरिया है जो चौथा एरिया है जो एतवार को आज़ाद हुआ और ये मादनियात से भरपूर है। यहाँ बेशुमार मादनियात हैं, यहाँ लोहे के ज़खायर हैं, तांबे के ज़खायर हैं और बहुत कमाल ज़ख़ीरे यहाँ पे ज़मीन में मौजूद है। अल्लाह ताला ने इसको बहुत नवाजा है। ये इलाका भी अब अज़रबैजान के पास चला गया है। हुरूवलू का इलाका, ये यहाँ पे पुराने किले हैं, बहुत पुराने किले हैं और ये तारीख़ी नौइयत का एरिया है और इंतहाई खूबसूरत इलाका है, इसको भी आज़ाद करवा लिया है। मोहम्मदलू का इलाका जो है ये छठा एरिया है जो आज़ाद किया गया है, एक गांव है बहुत खूबसूरत। जाफराबाद, ये एक हिल स्टेशन टाइप का है, यहाँ तेल बहुत ज़्यादा निकलता है और खूबसूरत मादनियात, खूबसूरत इलाका है, मादनियात बहुत ज़्यादा है। तो ये एरिया भी 7वां एतवार वाले दिन आज़ाद हुआ। फिर एतवार को एक और इलाका है, युक्सरी मारालाइन का जो इलाका है, ये ज़रई एरिया है, यहाँ पहाड़ हैं और एक खूबसूरत इलाका, ये भी आज़ाद हो गया। और आखिरी जो 9वां इलाका है, ये दजाल सेटलमेंट्स हैं, ये बाकायदा सेटलमेंट्स बनाई गई थी जहाँ पे लोगों को रखा गया था और ये आर्मीनिया ने यहाँ पे ये सारा किया था। तो ये एरिया भी आज़ाद करवा लिया गया है। ये आबादी वाला एरिया है और ये कस्बा टाइप का एक बड़ा कस्बा आप इसको कह सकते हैं, ये भी आज़ाद करवा लिया है। लिहाजा गुज़िश्ता 2 दिनों में जो इलाके आज़ाद हुए वो 16 मुख्तलिफ एरियाज़ हैं जिनको आज़ाद करवाया है अज़रबैजान की फ़ौज ने आर्मीनिया से। और इसकी जो अनाउंसमेंट है वो जब की है इन्होंने, इल्हाम अलीयव ने, जो सदर हैं अज़रबैजान के, तो उन्होंने इसकी अनाउंसमेंट करने के बाद लिखा, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। अच्छा, इन्होंने एक और पहले तस्वीर एक और इन्होंने जारी की है, वो मैं चाहता हूँ आप वो भी देख लें।
इसमें लिख रहे हैं वी डू नॉट हैव अनदर 30 ईयर्स, हमारे पास एक और 30 साल नहीं है। द कन्फ्लिक्ट मस्ट बी रिजॉल्व नाउ, ये तनाज़ा अभी ख़त्म होना चाहिए, अभी हल होना चाहिए, हमारे पास एक और 30 साल नहीं है। पाकिस्तान जो है वो 70 साल से हम लोग कश्मीर के मसले को अभी तक हल नहीं हो पाया अनफॉर्चुनेटली। और अगर हम लड़ें और हम ये कहें कि हमारे पास एक और 70 साल नहीं है, इस मसले को अभी हल होना चाहिए, तो जुमले में जान तो है। तो 30 साल से उनकी ये लड़ाई पड़ी हुई थी और इल्हाम अलीयव ने यह कहा कि वी डू नॉट हैव अनदर 30 ईयर्स, द कन्फ्लिक्ट मस्ट बी रिजॉल्व्ड नाउ, हमारे पास एक और 30 साल नहीं है। ये उन्होंने अपनी आज़रबाईजानी ज़बान में और अंग्रेज़ी में, दोनों ज़बानों के अंदर उन्होंने इसको लिखा है। और साथ ही साथ वो मुख्तलिफ जो पोस्टर्स हैं वो देते रहते हैं। एक और पोस्टर में उन्होंने लिखा इट इज़ आवर लैंड, वी हैव रीटेकन देम थ्रू सेक्रीफाइस एंड वी विल नेवर अबंडन दोज लैंड्स, ये हमारी ज़मीनें हैं और हमने इनको वापस लेने के लिए बहुत कुर्बानी दी है और हम इन ज़मीनों को कभी भी छोड़ेंगे नहीं। और इसके बाद मुख्तलिफ बयानात हैं इनके, और उन बयानात के बाद अब मैं बताता हूँ कि जब ये ट्वीट करते हैं तो फिर क्या लिखते हैं। इन्होंने लिखा लॉन्ग लिव आज़रबाईजानी आर्मी एंड कारबाग इज़ आज़रबाईजान, कारबाग जो है वो आज़रबाईजान है और आज़रबाईजान की जो फ़ौज है उसके लिए उन्होंने कहा कि लॉन्ग लिव, सलामत रहे। तो ये जो है वो मैंने आपको अलीयव का बताया कि उनके ट्वीट्स क्या कह रहे हैं और वो किस किस्म के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। अब आ जाएं आप उस नक्शे की तरफ जिससे मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअली ये कहाँ तक पहुँचे हैं। इस नक्शे को अगर आप गौर से देखें तो जो ब्राउन एरिया है वो है काराबाग का इलाका, जो आपको मेरे इस जानिब नज़र आ रहा है वो है काराबाग का इलाका, और उसके साथ जो पिंक एरिया आपको नज़र आ रहा है रेड, इस लकीर के अंदर जो है वो मौजूद हैं आर्मीनिया के फ़ौजी। और जो उसके ऊपर आपको एरिया नज़र आ रहा है ये एरिया है ग्रीन, ये सब्ज़ इलाका है। और ये जो सब्ज़ एरिया है इसके अंदर आपको झंडे नज़र आ रहे होंगे आज़रबाईजान के, तो ये आज़रबाईजान की फ़ौजें आगे बढ़ रही हैं। ये जितना नक्शा है, जो सब्ज़ इलाका है, जो लाल इलाका है और जो ब्राउन इलाका है, ये सारा का सारा कब्ज़े में था आर्मीनिया के। और अब गुज़िश्ता 9 दिन की लड़ाई के बाद 10वें दिन में लड़ाई दाखिल हो चुकी है। तो आज़रबाईजान ने ये जो सब्ज़ इलाके आपको नज़र आ रहे हैं इन पे कब्ज़ा हासिल कर लिया है। बल्कि लेटेस्ट इतलात के मुताबिक ये नक्शा एक दिन पहले बनाया गया था, अब मज़ीद आगे वो बढ़ चुके हैं। तो ये सब्ज़ एरियाज़ वो हैं जो आज़रबाईजान ने कंट्रोल कर लिए हैं, और इसके अंदर जो पिंक एरियाज़ हैं वो हैं जहाँ पे बदस्तूर आर्मीनिया मुज़ाहमत कर रहा है, और ब्राउन एरिया वो है जिसको अभी फ़ैसला होना बाकी है। तो इस तरीके से आज़रबाईजान आगे बढ़ रहा है, और अगर यहाँ पे वो आर्मीनिया को शिकस्त देता है तो जितना वो आगे बढ़ता जाएगा उसकी रफ्तार तेज़ हो जाएगी और उसके लिए आसान होगा आर्मीनिया को हैंडल करना। अब ये जो ग्रीन एरियाज आपको नज़र आ रहे हैं ये थोड़े कम हैं, इससे ज़्यादा हो चुके हैं, इससे बहुत आगे आज़रबाईजान जो है वो बढ़ चुका है। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि 1 से 2 दिन पुरानी तस्वीर है जो हमारे एक दोस्त ने हमारे साथ शेयर की, और ये शेयर की उन्होंने आज़रबाईजान से। तो ये इलाके हो चुके हैं। इसमें जो नीचे का एरिया है वो आपको जो इस तरफ नीचे नज़र आ रहा है ये जिब्राइली का इलाका है। इसके ऊपर का जो एरिया है, जो दूसरा पैच है ग्रीन, वो फिजूली का एरिया है। उसके ऊपर एडगाम का इलाका है और उसके बाद एडगेर का इलाका है, और फिर तालिश का एरिया जिसको मैंने आपको बताया कि उनके सदर ने भी कहा कि हमने इसको आज़ाद करवा लिया है। तो इस मैप से मैं आपको वक्तन फ़वक्तन समझाऊँगा कि ग्रीन एरिया कितना ले लिया आज़रबाईजान ने और कितना और इलाका जो है उसके ऊपर उन्होंने कंट्रोल कर लिया है। तो इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा। ये इन्फॉर्मेशन आपके साथ मैंने शेयर कर ली है। अब एक और इन्फॉर्मेशन मैं आपको दिखाता हूँ। ये न्यूज़ एज है और ये आज़रबाईजान का एक बड़ा मकबूल अखबार है। उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर लिखी। उन्होंने कहा आज़रबाईजानी फ्लैग होस्टेड इन पोस्ट वेयर नेशनल हीरो मुबारिज़ इब्राहिमोव डिस्ट्रॉयड आर्मीनियन फोर्सेस। ये बहुत बड़ी खबर है आज़रबाईजान के लिए। आज़रबाईजान का हीरो हुआ करता था, बड़ा शानदार। ये हीरो जो है ये बड़ा ज़बरदस्त कमांडो था, बड़ा ताकतवर ऑफिसर था। ये आर्म फोर्सेस में भर्ती हुआ था और ये 22 साल की उम्र में शहीद हो गया था। 22 साल की उम्र में शहीद हो गया था। ये 7 फरवरी 1988 को इसकी पैदाइश है और 18 जून 2010 को ये शहीद हो गया था। 22 साल की उम्र में, 22 से 23 साल की उम्र में ये शहीद हो गया था। इसका नाम है मुबारिज़ आगा करीम ओगलू इब्राहिम ओव, ये इसका पूरा नाम है। और इसकी तस्वीर आप देखें तो ये आपको बड़ा दबंग कमांडो आपको नज़र आता है। ये आर्मीनियन फ़ौज से जब झड़पें हुई थी और लड़ाई हुई थी 2010 में,
तो इसने पसपाई इख्तियार नहीं की थी। ये फौजी एक बुलंद पहाड़ी के ऊपर भिड़ गया था और वारंट ऑफिसर था, ये भिड़ गया था आर्मीनियन फोर्सेस से और इसने उनका बहुत नुकसान किया था। इस ऑफिसर ने अकेले अपने चंद साथियों के साथ, बल्कि इसके साथी भी शहीद हो गए, तो ये अकेला लड़ता रहा और इसने बहुत बड़े पैमाने पर नुकसान किया आर्मीनिया की फौजियों का और बहुत सारे फौजी उनके मार दिए, बल्कि उनके ऑफिसर्स भी मारे। उसके बाद ये शहीद हो गया और इसकी लाश को आर्मीनिया लेकर चले गए। आर्मीनियंस ने कहा हमारे पास इसकी लाश नहीं है। अज़रबैजान को ये इतला मिली कि उनका एक वारंट ऑफिसर बहुत दलेरी और जीदारी के साथ लड़ा है, वो इसकी लाश की तलाश करते रहे। उन्होंने बहुत मांगी लेकिन आर्मीनिया ने इसकी लाश नहीं दी। 141 दिन तक इस कमांडो की लाश जो है वो आर्मीनिया के पास रही। 141 दिन के बाद बहुत सारे डिप्लोमेटिक चैनल्स इस्तेमाल करके इसकी लाश को वापस लिया गया। यानी 18 जून 2010 को यह शहीद हुआ था और 6 नवंबर को सर्दियों में इसकी लाश जो है, इसकी मैयत वापस मिली और फिर बाको में इसको दफन किया गया। और यही उस वक्त इल्हाम अलीयव जो है वो सदर थे अज़रबैजान के, तो इन्होंने इसकी जो शिरकत की आखिरी रसूमात में और इसके बाद इसको नेशनल हीरो का एक खिताब दिया गया और तब से अब तक अज़रबैजानी इस शख्स की बहुत कदर करते हैं। हुआ यह है कि जिस मुकाम पे ये कमांडो लड़ा था उस मुकाम पे आर्मीनिया का कब्जा था। अब वो एरिया भी खाली करवा लिया है अज़रबैजान की फोर्सेस ने और अज़रबैजान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने बाकायदा इसकी एक वीडियो जारी की है और इस वीडियो में देखा जा सकता है कि आर्मीनिया के फौजी एक झंडा लहरा रहे हैं एक ऐसी जगह के ऊपर जो बहुत हाइट पे है, जहां बहुत तेज़ हवा चल रही है। और ये वो एग्जैक्टली पॉइंट है जहां पे मुबारिज़ आगा करीम ओगलू इब्राहिम ओव ने, एक जो नेशनल हीरो है अज़रबैजान का, वारंट ऑफिसर था, इसने बड़ी जीदारी के साथ आर्मीनिया के साथ लड़ाई की थी। तो 10 साल के बाद बदला ले लिया और उस जगह को भी खाली करवा लिया और वहाँ पे जो ख्वाब था मुबारिज़ का, इब्राहिम ओव का जो ख्वाब था, उसको पूरा किया और वहाँ पे अज़रबैजान का झंडा लहरा दिया है। इस शख्स की जो कब्र है वो मौजूद है वहाँ पे अज़रबैजान में। मुख्तलिफ स्कूलों के नाम इसके नाम के ऊपर रखे गए हैं, तो ये उनका एक सिंबल है बहादरी का। तो अज़रबैजानी इससे बहुत प्यार करते हैं, इनका नेशनल हीरो है, लिहाजा ये उनके लिए एक बहुत बड़ी खबर है और मैंने कहा ये खबर भी आप तक हम पहुँचा दें। कुछ और सैटेलाइट इमेजेस जारी की हैं जिनमें अज़रबैजान ये बता रहा है कि हमने सप्लाई लाइन काट दी है कई इलाकों से आर्मीनिया की, ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हुए, और जो सप्लाई लाइन हमने काटी है वहाँ से आगे अब आर्मीनिया के लिए मज़ीद सप्लाई ना पहुँचने की सूरत में 2 से 3 दिन में हम मज़ीद बहुत सारे इलाके आज़ाद करवा लेंगे। ये खबर आई है और इसमें कुछ तस्वीर भी उन्होंने जारी की हैं और जो सप्लाई लाइन काटी है, जिस किस्म के ट्रक्स उनके आ रहे थे, उनको तबाह किया और रास्ते बंद किए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है फ़ौजी लिहाज से। दूसरी जानिब जो तुर्की है उसने मजम्मत की है आर्मीनिया की कि उन्होंने सिविलियंस के ऊपर अटैक शुरू कर दिए हैं। आर्मीनिया को जहाँ पे मौका मिल रहा है वो रॉकेट सिविलियन इलाकों पे दाग रहे हैं और सिविलियंस को मार के दबाव बढ़ा रहे हैं अज़रबैजान के ऊपर कि आप मुज़ाकरात करें, नहीं तो हम सिविलियंस को अटैक करेंगे। अज़रबैजान जो अटैक कर रहा है वो फ़ौजियों के ऊपर कर रहा है कि फ़ौज यहाँ से निकल जाए तो ये इलाका जाने, यहाँ के लोग जाने और हम जाने, ये हमारा लोग है, हमारा इलाका है, हम इसको कंट्रोल करेंगे। लेकिन आर्मीनिया के पास आखिरी हल ये रह गया कि सिविलियंस के ऊपर अटैक करो। तो वो सिविल आबादी के ऊपर, आम शहरियों के ऊपर रॉकेट हमले कर रहा है जिसमें नुकसान हो रहा है। उन्होंने एक एयरपोर्ट के ऊपर भी इसी तरह किया। तो ये जो सारी सूरत हाल है इसके ऊपर बैनुल अक़वामी फोर्सेज जो है वो भी बातचीत कर रही हैं। लेकिन अब एक वजारत दिफा का एक स्टेटमेंट आया, अज़रबैजान इन्फ्लिक्ट्स हैवी ब्लोज ऑन आर्मीनियन आर्मी। डिफेंस मिनिस्ट्री उन्होंने कहा जी हम बहुत हैवी हमला करने वाले हैं और इससे ज़्यादा हैवी हमले आइंदा आने वाले दिनों में होंगे जो हम कर रहे हैं आर्मीनिया की फोर्सेस के ऊपर, क्योंकि उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो सिविलियंस को नुकसान पहुंचा रहे हैं जिसको हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो हमें बहुत भारी हमले अब करना होंगे आने वाले दिनों में और ये मामला बढ़ सकता है और उस वक्त तक बढ़ रहेगा जब तक कि आर्मीनिया इन तमाम इलाकों को खाली करके अज़रबैजान को उनके इलाकों का कब्ज़ा वापस नहीं दे देता। ये सारी डिटेल्स थी, ये मैंने आप तक पहुँचा दी हैं और मैप भी आज आपको दिखाया। अब आपको मैंने आपसे वादा किया हुआ है कि एक तफसीली मैं इसके ऊपर काम करूंगा, क्योंकि अज़रबैजान और आर्मीनिया के बारे में बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऐसे मिलती नहीं है। मैं कोशिश कर रहा हूं वहाँ के लोगों से भी, जो माहिरीन हैं उनसे बात करके भी, और जो डाटा और मैप्स अवेलेबल हैं उनके मुताबिक आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आर्मीनिया कहाँ से आ सकता है और अज़रबैजान को कौन कौन सी जगहों पर किस किस चीज़ में कामयाबी मिल रही है और आगे मुश्किलात क्या है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।